कभी एक समय था जब कपिल वस्तु नगरी एक राजकुमार सिद्धार्थ अपने वैभव और सुख सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध था। महल के दरवाजे सोने से बने थे और सेवक हमेशा आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते थे। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुंदर, बुद्धिमान और करुणामय युवक, जिसकी मुस्कान से पूरा महल जगमगा उठता था। लेकिन इस चमक दमक के बीच कहीं न कहीं उनके भीतर एक खालीपन था। एक ऐसा प्रश्न जो उन्हें हर दिन परेशान करता था। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या केवल सुख सुविधा में जीना ही जीना है? राजा शुद्धोधन, उनके पिता, नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ का मन संन्यास की ओर जाए। उन्होंने अपने बेटे को दुनिया के दुखों से दूर रखने के लिए हर मनोरंजन, हर खुशी उसके आसपास सजाई। महल के बाहर क्या है, यह सिद्धार्थ को कभी देखने नहीं दिया गया। लेकिन नियति को कौन रोक सकता था? एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने पहली बार जीवन की कठोर सच्चाई देखी। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और चेहरे पर थकान की लकीरें। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी बोला, यह बुढ़ापा है राजकुमार। हर मनुष्य को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यौवन सदा नहीं रहता। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर बाहर जाने की अनुमति मांगी। इस बार उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, क्या हर व्यक्ति बीमार पड़ सकता है? सारथी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार, यह जीवन का हिस्सा है। तीसरी बार उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति जिसे 4 लोग कंधे पर उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या मृत्यु सबको आती है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, चाहे राजा हो या रंक, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उस रात सिद्धार्थ बहुत देर तक सो नहीं पाए। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, यदि जीवन का अंत मृत्यु है, फिर इसका अर्थ क्या है? एक दिन जब उन्होंने एक साधु को देखा, शांत चेहरा, ना कोई भय, ना कोई लालच, बस एक असीम शांति। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद यही मार्ग है सच्ची शांति का, सच्चे अर्थों में जीवन का। उस रात जब पूरा महल नींद में था, सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने नवजात पुत्र राहुल को अंतिम बार देखा, पत्नी यशोधरा की ओर प्यार भरी निगाह डाली और बिना कुछ कहे चुपचाप महल के द्वार से निकल गए। उनके साथ केवल एक वस्त्र और एक संकल्प था, सत्य की खोज का संकल्प। वो चल पड़े, जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच, भोजन की तलाश में नहीं बल्कि सत्य की तलाश में। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक भोजन और सुख का त्याग दिया, लेकिन उन्हें अभी भी वो उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन निराश होकर वह बोधगया के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। दिन बीतते गए, ध्यान गहराता गया और एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, उन्होंने उस सत्य को पा लिया जिसकी उन्हें वर्षों से खोज थी। वो क्षण वहीं था जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, जागे हुए व्यक्ति। अब उन्हें समझ आ गया था, दुख का कारण इच्छा है और शांति का मार्ग त्याग में है। उन्होंने सीखा कि जब मन से लालच, क्रोध और मोह मिट जाता है, तभी सच्चा आनंद मिलता है। उस दिन के बाद उन्होंने अपना जीवन दूसरों को सिखाने में लगा दिया। उन्होंने कहा, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहने लगे, एक सम्राट जिसने अपने भीतर का राज्य पाया था। उनकी शिक्षा ने पूरी दुनिया को बदल दिया। राजा से लेकर आम इंसान तक हर किसी ने सीखा, जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं बल्कि समझ कर जीना है।
सम्राट से साधु बनने की यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली सुख धन दौलत या वैभव में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और आत्मबोध में है।